अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको मेडिसिन से मुताल्लिक़ अपने इन्फॉर्मेटिव चैनल में वेलकम करते हैं। आज जो प्रोडक्ट लेकर हम हाज़िर हुए हैं वो एक साशे है इंसोफिक्स जिसका नाम है, और हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये साशे है कि किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, कितने साशे एक डिब्बे के अंदर होते हैं, क्या कीमत है, और प्रॉपर इसके ऊपर हम एक रिव्यू लेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हम एक ये है कि प्रॉपर ये है कि एक डिस्कशन का आगाज़ करते हैं इसके ऊपर, ताकि हम जो मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करें। तो इंसोफिक्स जो साशे है ये बेसिकली बायोलाइफ जो फार्मा है उसने इसको लॉन्च किया है। इनका लोगो हेल्थी लाइफ नीड्स प्रॉपर डाइट आपको नज़र आ रहा होगा। एक डिब्बी के अंदर 10 साशे होते हैं एक डिब्बी के अंदर। PCOS ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिन ख़वातीन के अंदर पाया जाता है उनके लिए ये इंतहाई कारआमद है ये साशे। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इसके अंदर ये जो साशे है ये एक सप्लीमेंट फॉर्म के अंदर बनाया गया है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 जो ये है कि फार्मूलाज को उन्होंने इन किया है। फर्स्ट पे जो है मियोइनोसिटोल 2000 mg इसके अंदर पाया जाता है। कोएंजाइम Q10 50 mg इसके अंदर पाया जाता है। L मेथाफोलेट 400 UG इसके अंदर पाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं इसकी डोजेज जो है ये 1 से 2 साशे रोज़ाना लेनी होती है। तो वो ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं मगर कंसीव नहीं कर पा रही, हामला होने में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, और यह है कि प्रेग्नेंट होने में उनको मसाइल का सामना है। यह है कि वो जो उनके एग्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं हैं कि जो एवोल्यूशन उनकी हो रही है कि वो स्पर्म को कैच कर सकें या कंसीव कर सकें। तो वो ये साशे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक। वो ख़वातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, ओवर वेट हैं, या इसके अलावा जो डायबिटिक न्यूरोपैथिक कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के फोलेट की कमी है, कोई और ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से यह है कि बॉडी इंटरनली जो उसके ऑर्गन्स हैं वो वीक हो रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट डॉक्टर्स आपको इस्तेमाल करवाएंगे। ताकि यह है कि अगर आपको फटीग महसूस हो रहा है, अगर आप थकावट, टायर्डनेस, एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सलूशन ये साशे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। डोज़ इसकी 1 से 2 साशे जैसे कि मैंने बताया डेली होती है, मगर अगर किसी की कंडीशन ऐसी है कि उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये 3 साशे भी इन अ डे इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वो ख़वातीन के जो ये है कि अल्ट्रासाउंड जिनके हो चुके हैं, जिनके बेसिक टेस्ट हो चुके हैं, मगर बुनियादी तौर के ऊपर तमाम रिपोर्ट्स और तमाम टेस्ट जो ठीक हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पीरियड्स रेगुलर हैं, एग्स मैच्योर उनके रिलीज़ होते हैं, और एवोल्यूशन प्रॉपर यह है कि अच्छे तरीके से हो पा रही है। फर्टिलिटी डेज़ यह है कि उसके अंदर उनको कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई और ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जब ये साशे यूज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो एक फर्टिलिटी का जो एक सिस्टम है, या जो उनका जो रेगुलेशन है कंसीव करने की, वो इस साशे लेने से इम्प्रूव होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक ये साशे लेने हैं, और रोज़ाना उनकी जो गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक आपने ये मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा जो दीगर मेडिसिन वो ज़रूर आपको सप्लीमेंट्स कुछ देंगी, ताकि आपका ये है कि इंटरनल सिस्टम ये है कि स्ट्रॉन्ग हो सके और आप ये है कि जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें, कंसीव कर सकें। तो इसके अगर साइड इफ़ेक्ट में मैं बात करूँ तो देखा गया है कि वो ख़वातीन या पर्सन जिनको यह है कि किडनीज़ या लीवर का कोई प्रॉब्लम है, वो ये अपनी डॉक्टर से या अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल करें, और ख़ुद से वैसे भी ये मेडिसिन कोई भी ना इस्तेमाल करें जब तक कोई डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड ना करे, आप ये साशे यूज़ ना करें। तो ये है कि ये साशे जो हैं अभी इनका इतना प्रोडक्ट का नाम मार्केट के अंदर नहीं इन हुआ, मगर एक अच्छा प्रोडक्ट है और ये जल्दी अपना नाम, अपना ये है कि असर मार्केट के अंदर बना लेगा।
تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک اچھے ساتھی ہیں تو ان کا ضرور ایک ریویو دینا چاہیے. تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کمنٹ باکس میں کوئی کویشچن ہے تو ضرور ہم سے کریں. حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.